क्लाइमेट चेंज पर दुनिया की सबसे अहम कॉन्फ्रेंस में पहली बार क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाले माली नुकसान और तबाही पर वाज़े अल्फाज में बात हो रही है। पॉइंट यह है कि तरक्की याफ्ता ममालिक जो क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं, उन्हें पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग ममालिक को जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं कॉम्पनसेशन देनी चाहिए। पाकिस्तान को इस वक्त इस तरह की इमदाद की सख्त जरूरत है। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप बीबीसी उर्दू का प्रोग्राम सैरबीन देख रहे हैं। क्लाइमेट कॉम्पनसेशन की बहस पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत अहम है क्योंकि वो अब भी अपनी तारीख के बदतरीन सैलाब और उसके आफ्टरमैथ के साथ डील कर रहा है। इन फ्लड से हर 7 में से एक पाकिस्तानी मुतासिर हुआ, सैकड़ों जानें गईं, करोड़ों नहीं अरबों का नुकसान हुआ, लाखों घर तबाह हुए, जिनमें से 90% घर सिर्फ एक सूबे सिंध में तबाह हुए। इनमें से एक घर मोहम्मद सईद का भी था। ये हमारा घर है, ये हमारी मंजिल टूट गई हैं, ये हमारी रिली हैं। जब फौरन पानी रात को आ गया तो हम कोई सामान नहीं निकाल सके, हम रात को ही निकल गए, बच्चे को साथ लेके हम मेड़ चले गए। इसमें तकरीबन 500 घर है, 300-400 घर मकान जो है वो बिल्कुल गिर चुके हैं। तकरीबन एक मकान के 5-6 लाख तो लगेंगे बनाने के लिए, क्योंकि अभी रेती भी महंगी हो गई है, सीमेंट महंगा हो गया है, मजदूरी महंगी हो गई है। हमारे पास इतने वसाइल नहीं है जो हम बना सकें। इधर कोई भी नहीं बना सकेगा क्योंकि राशन ही नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, दवाई के लिए पैसे नहीं है, तो हम मकान किस तरह बनाएंगे? हम तो नहीं बना सकेंगे। ये सैलाब गर्मियों में आया था, लेकिन 3-4 माह बाद अब भी ऐसे इलाके हैं जहां से पानी तक नहीं उतरा। हमारे साथी रियाज सोहेल सिंध के ऐसे ही 3 इलाकों में गए। इस वक्त जब बारिशों को और सैलाब की सूरत-ए-हाल को 2 महीने हो चुके हैं, लोग अपने घरों की तरफ वापस आ रहे हैं, मगर उनका खैर मकदम करने के लिए इस किस्म की जो गिरी हुई दीवारें, मुनद्दम घर मौजूद हैं। अगर लोग यहाँ पर वापस आ भी रहे हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा मसला ये होगा वो किस तरह से इस मकानात की तामीर करेंगे। यहाँ पे कुछ लोगों से हमारी बात हुई, हमने उनसे मालूम किया कि आखिर वो वापस क्यों आ रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि ना उन्हें वहाँ पे प्रॉपर खेमे मिल रहे थे, ना ही राशन मिल रहे थे। लोग इस वक्त अपने घरों की तरफ इन कश्तियों के जरिए वापस जा रहे हैं और ये पानी की जब तक मुकम्मल निकासी नहीं हो जाती वो ज़मीनी राब्ता उनका बहाल नहीं हो सकेगा। मगर इस वक्त भी जो शहर में कई फुट पानी मौजूद है, इस पानी के मौजूद की वजह से शहर में जो मकानात हैं वो मुसलसल गिर रहे हैं। और अब जब COP27 में क्लाइमेट कॉम्पनसेशन की बात हो रही है तो आइए जरा पाकिस्तान में सैलाब की वजह से होने वाले नुकसान का स्केल आपको क्विकली याद दिला देते हैं। इस सैलाब की वजह से 33 मिलियन पाकिस्तानी मुतासिर हुए और तकरीबन 1700 लोग हलाक हुए। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक सैलाब से होने वाला इकोनॉमिक लॉस $15 बिलियन से ज्यादा होने का अंदाजा है और बहाली और इस नुकसान को एक पायदार तरीके से भरने के लिए कम से कम $16.3 बिलियन की जरूरत है। इस सैलाब ने उन लोगों से सब कुछ छीन लिया जो पहले ही गुर्बत और लाचारी से लड़ रहे थे और अब ऐसे ही लाखों लोग अपने घरों, गांव से दूर कैंपों में रहने पर मजबूर हैं, चाहकर भी वापस अपने घर नहीं जा पा रहे। हम गरीब हैं बहुत, मैं कैंशा घरवासी हूँ, हमारे घर भी गिर गए हैं। उसके बाद 2 महीने 2.5 हो गए हम इधर दादू में बैठे हुए हैं बस स्टॉप पे। हाँ कुछ जनता था पाने गोठ वञूं, पो बुढ़ाऊं बच्चाऊं मराऊं तब पाने गोठ वञूं। मजबूरी आ बस बोड अचे वही गरीबत ही मिले निकरी आया हूँ बेड़ियन ते किराया वतो थन का शेकानी किराया भी नहीं है जाने के, और जाएंगे तो वहाँ कुछ तो हो, हुकूमत कुछ तो हमारी मदद करे, कोई घर मकान बना के दे। अभी तो 2.5-3 लाख का तो एक कमरा बन रहा है जिसमें हम गरीब तो नहीं बना सकते हुकूमत के मदद के सिवा। लोग हुकूमत की तरफ से मदद के मुंतजिर तो हैं, लेकिन क्या हुकूमत के पास इस स्केल की कुदरती आफत से निमटने की सलाहियत है और क्या वो कुछ कर भी रही है? गवर्नमेंट ने पिछले 15 दिनों से तकरीबन 15 से भी बल्कि ज़्यादा हो गए हैं, अक्टूबर के स्टार्ट से ही हमने एक जॉइंट सर्वे स्टार्ट किया है जिसमें पाकिस्तान आर्मी, NDMA, PDMA और ज़िली इंतज़ामिया मिल के जॉइंट सर्वे करे, एक एक घर पे जा रहे हैं। जॉइंट सर्वे इस वक्त तक तकरीबन 30% कंप्लीट हो चुका है। नवंबर की 15 तारीख तक हमारा टारगेट है कि हम सर्वे अपना कंप्लीट करके और उसके बाद उनकी रिहेबिलिटेशन की तरफ जाएँ। देखिए जी, बहाली के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट ने एक कंपनी बनाई है सेक्शन 42 के तहत,
और उस कंपनी में जो है उनका टारगेट ही, उनको जो टास्क दिया गया है वो यही है कि लोगों के घरों के लिए उनको जो है फाइनेंशियल हेल्प की जाए। उसका मॉडल अभी अंडर डिस्कशन है कि क्या घर बना के दिए जाएंगे या उनको जो है ना वो कैश रकम दी जाएगी ताकि लोग अपना काम कर सकें। यानी अगर देखा जाए तो बहाली का काम अभी ठीक से शुरू तक नहीं हुआ। और क्लाइमेट चेंज का मतलब ये भी है कि इस तरह के शदीद वेदर इवेंट्स गैर मामूली नहीं रहेंगे। इनफैक्ट अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने COP27 में आलमी लीडर्स को वार्न किया है कि फौरी क्लाइमेट एक्शन की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अगर नुकसान और तबाही के बारे में किसी को कोई शक है तो पाकिस्तान जाएं। If there is any doubt about loss and damage, go to Pakistan. उन्होंने कहा कि वहां नुकसान और तबाही दोनों देखने को मिलेंगे और कॉप को इस बात को रिकग्नाइज करना होगा और इससे निमटने के लिए एक वाज़ेह रोड मैप बनाना होगा जिसमें एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क और नुकसान और तबाही के मसाइल के लिए फाइनेंसिंग शामिल हो। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि पाकिस्तान को इससे फ़ायदा होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर लिखा कि COP27 के सिलसिले में आलमी रहनुमाओं से बात करते हुए मैंने सैलाब के बाद पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस को एक्सप्लेन किया और रिहैबिलिटेशन के लिए इंटरनेशनल सपोर्ट की ज़रूरत को हाईलाइट किया। और क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने लिखा कि हमें नुकसान और तबाही के लिए एक फाइनेंस फैसिलिटी की ज़रूरत है, हमें क्लाइमेट जस्टिस की ज़रूरत है। COP27 में रहनुमाओं को इसके लिए सामने आने की ज़रूरत है। तो इस बार COP27 में जिस तरह क्लाइमेट कॉम्पनसेशन के बारे में बात हो रही है, क्या इसका पाकिस्तान के केस पर कोई असर पड़ेगा? COP27 में क्लाइमेट फाइनेंस या फिर लॉस एंड डैमेज की फाइनेंस की जो बातें हो रही है उस पर पाकिस्तान का काफी जिक्र हो रहा है, पाकिस्तान फोकस में रहा है। और देखिए ये पॉजिटिव बात है कि पहली बार लॉस एंड डैमेज फाइनेंस पर बातें हो रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज बात हो रही है और कल पैसे मिल जाएंगे। एग्रीमेंट ये हुआ है कि इस साल बातें करेंगे, अगले साल अबू धाबी में इंटरिम डिसीजन होगी और 2024 में कुछ फाइनल डिसीजन करेंगे। लेकिन पाकिस्तान जैसे काफी इंपैक्टेड जो मुल्क हैं उनको पैसे अभी चाहिए, आज चाहिए। तो अब देखना यह है कि COP27 इस मसले को किस तरह से एड्रेस करेगा। COP27 में पाकिस्तान पवेलियन पर लिखा हुआ है व्हाट गोज ऑन इन पाकिस्तान वोंट स्टे इन पाकिस्तान। यानी इस वक्त जो पाकिस्तान में हो रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान तक ही महदूद रहने वाला नहीं। ये बात 100% सच है। ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तान और उस जैसे दूसरे ममालिक जो इस वक्त क्लाइमेट चेंज फ्रंट लाइन पर हैं, उन्हें मिलने वाली कॉम्पनसेशन सिर्फ उनके लिए नहीं पूरी दुनिया की बका के लिए अहम है। उतनी ही अहम जितनी क्लाइमेट चेंज की वजूहात के साथ डील करना अहम है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की है जो हमारे प्लानेट को इस हाल तक पहुंचाने के सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।